एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद ऐसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 1 दिसंबर 2023 यानी आज से भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 10 बड़े बदलाव, 10 बड़े नए नियम जिनका सीधा असर जिनका आपकी जेब पर पड़ने वाला है, जिनका सीधा लेना देना आपसे है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो गैस झटका दे दिया गया है विस्तार से। सभी 10 पर नियम तो बड़े बदलाव तो ये कम से कम करीब 15 से 20 हुए हैं, बाकी मुख्यतः 10 बड़े बदलाव हैं। जैसे गैस का बड़ा करारा झटका यहां दिया गया है। कमर्शियल जो गैस के दाम हैं वो प्रत्येक महीने में 1 तारीख को तय किए जाते हैं। वो गैस कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, एलपीजी के नहीं, गैस कमर्शियल के। तो साथियों विस्तार से संवाद करेंगे। गैस झटका, बैंक के नए नियम है, लोन के नए नियम है, LIC पॉलिसी है, सिम कार्ड के नए नियम है, पेंशन है, भत्ता है, आधार कार्ड है, अन्य 10 बड़े नियम है। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत के अंदर मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव हो, या फिर कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आया कब चला गया, या तो जुड़े नहीं या देखते नहीं। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, BPL राशन कार्ड हो, राशन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ATM कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट में कंफर्म कर लेना, एक वर्ड तक गलत नहीं देंगे। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की आपसे अपील करते हैं। ये एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को अधिक हौसला, हिम्मत व ताकत देता है। आपका बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है, उम्मीद है ऐसा ही प्यार बनाए रखोगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम कार्ड का रूल आपको दिखाते हैं। आज से सिम कार्ड खरीदने व बेचने के नए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब जो सिम कार्ड डीलर है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब जो सिम कार्ड बेचते हैं उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। अब जो सिम कार्ड बेचते हैं उनकी थाने के अंदर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर 10 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। फर्जी सिम पर सख्ती के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 दिसंबर यानी आज से सिम बेचने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। साथियों 1 दिसंबर से नया नियम, यहां जो है पुलिस वेरिफिकेशन यदि कोई नहीं करवाता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और 1 दिसंबर को ये जो है फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार की फर्जीवाड़ा डिजिटल जो ठगी है वो चल रही है। सिम कार्ड के नए नियम में आज एक और बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। आज जो है मोदी सरकार या भारत सरकार अब तक 9 सिम एक व्यक्ति एक आईडी पर ले सकता है। अब ये जो 9 सिम जो है इसका नंबर घटाया जा सकता है। उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर सहित कुछ राज्यों में, 6 राज्यों में ये जो नियम है ये 6 सिमों के लिए, वहां 6 सिम ले सकते हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया 9 सिम कार्ड ले सकते हैं एक आईडी पर। अब ये जो है 3 से 4 एक आईडी पर 3 से 4 सिम कार्ड का नया नियम, नया आदेश जो है ट्राई जारी कर सकता है, यानी भारत सरकार जारी कर सकता है। जैसे ही ऐसा कोई नियम भारत सरकार जारी करेगा आपको तुरंत बताने का काम करेंगे। आपने यदि लोन चुका दिया, दूसरा बैंक लोन का बहुत बड़ा आदेश है। अगर आपने बैंक लोन चुका दिया है और बैंक आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज से नए नियम, यानी भारत सरकार ने आज से नए नियम व आदेश लागू कर दिया है। यदि बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने होम लोन लिया, आपने अन्य कोई लोन लिया और आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक के अंदर जमा किया, आपने लोन चुका दिया, फिर भी आपका जो है बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, आनाकानी कर रहा है, आपको टरका रहा है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। ऐसे लोगों बैंकों पर जो है कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। 5,000 रुपए आपको जो है हर दिन देने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना चुकाने का बैंक को आदेश दे दिया है। यानी अगर वो एक दिन भी लेट करेगा तो बैंक आपको 5,000 रुपए के हिसाब से आपको पैसा देगा। और ये भारत सरकार दिलवाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिलवाएगी। आपको उसकी शिकायत करना है कि जी मैंने लोन चुका दिया, ये लोग जो है मेरा दस्तावेज नहीं दे रहे या फिर मेरा वो नहीं दे रहे, जो भी आपने किया है। 1 दिसंबर से ये 13 बड़ा बदलाव है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर होने जा रहा है। साथियों स्टेट सबसे पहले गैस का करारा झटका यहां लगा है। गैस 21 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब जो गैस है कमर्शियल गैस जो है 1796 रुपए का हो गया है। ये हाल ही में 16 नवंबर को इसके दाम घटाए गए थे, अब 1 दिसंबर को इसके दाम बढ़ा दिए गए। 21 रुपए की बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर के अंदर की गई है। वहीं LPG यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत या गैस सिलेंडर जिनकी गोपी बनी हुई है उनके लिए साथियों वो 903 रुपए ये का ही है। इसमें 300 की उनको सब्सिडी मिलता है, 600 रुपए का। कमर्शियल वाले पे कोई सब्सिडी नहीं होता, कुछ नहीं होता और ये महंगा आपको मिलता है। SBI अमृत कलश की जो डेडलाइन है वो अब जो है ये एक स्पेशल FD स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर बढ़ा दिया है। बैंक लोकर समझौते की जो डेडलाइन है वो तारीख भी 31 दिसंबर कर दी गई है। फ्री आधार कार्ड अपडेशन की जो लास्ट अंतिम तिथि है
14 दिसंबर है। जिसने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया, 10 साल पुराना जिसका भी आधार कार्ड है 10 साल पहले बना है, वो अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, POI POA, इसमें जो है आप अलग अलग कोई भी आईडी, 2 आईडी आप दे सकते हो और घर बैठे फ्री में इसे अपडेट करा सकते हो। 14 दिसंबर तक यदि आप इसे अपडेट नहीं कराते हो तो आपका जो है जुर्माना यहाँ लगाया जाएगा, आपको फिर भी करवाना ही होगा। अगर आप नहीं करवाते हो जुर्माने के बावजूद भी, तो फिर आपका आधार कार्ड का जो वो वैल्यू है वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले बने हैं। फिंगर अपडेट कराना, आधार कार्ड अपडेट कराना आपके लिए कंपलसरी है। घर बैठे आप स्वयं जो है इसे अपडेट करा सकते हो, कहीं कोई जो फिंगर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप जाओ वहां से आप कराओ, वहां से करा सकते हो। घर बैठे कराना है तो OTP से हो जाएगा। सब तरीके से जिससे आपका मन करे, जैसे करे वैसे आप इसे अपडेट करा सकते हो। SBI होम लोन जो ऑफर है यहाँ 31 दिसंबर तक इसका वो बढ़ा दिया गया है। MF डीमेट नॉमिनेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इनएक्टिव UPI ID, ये नियम हम आपको खास तौर पर इसका बताएंगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में जो है आपका बंद होगा, वो किन किन का बंद होगा 31 दिसंबर को उन सभी का भारत सरकार ने बंद करने का, UPI ने बंद करने का आदेश दे दिया है। IDBI स्पेशल FD की 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। ये सभी 30 नवंबर थी इनकी तारीखें जो हम आपको बता रहे हैं। इंडियन बैंक ने भी अपनी स्पेशल FD जो है 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दिसंबर में 18 दिन आपके बैंक बंद रहेंगे, 5 रविवार है और 2 शनिवार। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 11 दिन आपके कामकाज नहीं होंगे। टोटल ये 18 छुट्टियां। 1 दिसंबर से ये सिम कार्ड और HDFC बैंक, सिम का हमने बता दिया है। HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उससे जुड़े नए नियम है जो आज से बदल दिए गए हैं। साथियों, बैंक ने अपना रेगेलिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बड़ा बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा, यानी आज से यह लागू हो गया है। अब रेगेलिया क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री लाउंज एक्सेस सुविधा के लिए हर 3 महीने में 1 लाख रुपए का क्रेडिट जो है यूज करना जरूरी कर दिया गया है। इसके अंदर आप इसका फ्री अलाउंस का लाभ लेना चाहते हो, आप ये कार्ड है रेगेलिया क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का, तो आपको इसके अंदर जो है 3 महीने के अंदर 1 लाख का वो करना जरूरी है, क्रेडिट यूज करना जरूरी है। 4 दिसंबर से संसद सत्र शुरू होगा। संसद का यह शीतकालीन सत्र है। 3 सत्र संसद के चलते हैं, आप सभी को पता होगा। एक चौथा और होता है, वो उसके लिए होता है विशेष सत्र या वैसे सत्र। एक आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है जो गर्मियों का, एक ठंड का होता है जो अब आ गया शीतकालीन, एक मानसून होता है, और एक विशेष सत्र जो हाल ही में मोदी जी ने बुलाया था। तो ये जो है IPC, और इस जो संसद सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा, इसमें IPC और CRPC यानी जो कानून से जो सजाओं के देने वाली जो धाराएं हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत जो धाराएं हैं वो आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेंगी। IPC इनमें जो है 4 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में बिल इनको लेकर लाया जाएगा। 1 जनवरी से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की UPI ID बंद होगी। इन सभी का फोन पे, गूगल पे, पेटीएम UPI ID बंद हो जाएगा। किन सभी का होगा? जिन्होंने 1 साल तक अपने खाते से कोई लेन देन नहीं किया है उन सभी का फोन पे, पेटीएम, गूगल पे बंद कर दिया जाएगा। आप इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किए हैं, यानी UPI ने आदेश जारी किए हैं कि चाहे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लो 1 साल के अंदर, लेकिन ट्रांजैक्शन होना आवश्यक है, ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, वरना आपकी UPI ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। LIC का सरप्राइज गारंटेड रिटर्न और इनकम वाली नई एक पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी का नाम है जीवन उत्सव पॉलिसी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करने का काम करता है। HD सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटे बड़े आदेशों, नए नियमों या योजनाओं में बदलाव। LIC की नई जो ये स्कीम है जीवन उत्सव पॉलिसी, मनी बैक स्कीम लॉन्च, मिलेगी लाइफ टाइम इनकम की गारंटी, जरूरत पड़ने पर ले पाएंगे आप लोन। अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए नया आदेश नियम शुरू हो चुका है, नई सुविधा आपको दे दी गई है। अब डाकिया को घर बुलाकर आप जीवन प्रमाण पत्र अपना बना सकते हैं। इसके लिए आप जो है 70 रुपए देने होंगे। 1 दिसंबर से ये जो सर्विस है ये शुरू कर दी गई है, यानी आज से ये सर्विस शुरू गई है। जीवन प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र अलग होता है, जीवन प्रमाण पत्र अलग होता है। ये जो जीवन प्रमाण पत्र होता है ये पेंशनर्स के लिए होता है कि हाँ मैं जिंदा हूं, मरा तो नहीं हूं, तो उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है। इसके लिए इनको बहुत ज्यादा वो काटने होते थे दफ्तरों के चक्कर। अभी इनको जो है डाकिया 70 रुपए में इनका बना के दे जाएगा, डाकिया वहां देख लेगा। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका, बढ़ गई गैस सिलेंडर की कीमत। ये आपका 19 किलो वाला जो सिलेंडर है पूरा, ये आदेश है जो हमने आपको बताया है, इसका जो दाम है ये बढ़कर जो है 1775 से बढ़कर अब 1796 रुपए हो चुका है। तो उम्मीद है जानकारी
जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये बड़े बड़े नियम थे जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।